हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। हिस्ट्री का मोस्ट अवेटेड टॉपिक्स चल रहे हैं आपके, जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने सेशन को कंप्लीट किए जा रहे हैं। और आज हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके पहले लेक्चर्स में हमने देख लिया था सोर्सेस ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री पूरी तरीके से था, कैसे था, कहाँ से कौन किस सोर्सेस से हमें सारी चीजें मिलती हैं, सोर्सेस ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री में देखा। फिर हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन, कैसे कैसे मानव आपके धरती पे आए, कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस कंट्रीज में क्या क्या, सबसे पहले किस कौन से कंट्री को बोला जाता है क्रेडल ऑफ द ह्यूमन काइंड। तो अफ्रीका में जैसे कि हमने देखा सबसे पहले मानव का विकास शुरू हुआ, फिर पूरी दुनिया में फैला। पूरी पूरा एक हमने क्या किया, इवोल्यूशन का पूरा चार्ट बना के देखा कौन सा प्राइमेट थे, होमोनॉइड्स थे, होमिनिड्स था, पूरा उनका इतिहास खंगाला। उसके खंगालने के बाद हम क्या आप जानने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड का पूरी तरीके से हम आज चर्चा करेंगे, जिसमें हम पूरा लिथिक एज, स्टोन एज, जिसको लिथिक मतलब होता है स्टोन, स्टोन हिंदी में इसको बोलेंगे पाषाण। मतलब आज हम क्या करने वाले हैं, पूरा पाषाण युग, जो आपका स्टोन युग हुआ करता था, पाषाण युग हुआ करता था, उसकी पूरी हम चर्चा करने वाले हैं। उसको एक एक भाग में वर्गीकृत करके हम देखेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे कि सबसे पहले जब मानव धरती पर शुरुआत हुई, जैसे इवोल्यूशन में हमने देखा। फिर उसके बाद देखेंगे पाषाण युग को मेनली इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय क्या हुआ करता, जो मैक्सिमम इम्प्लीमेंट्स हुआ करते थे, मैक्सिमम औजार हुआ करते थे, सब आपके पत्थरों के हुआ करते थे। और पत्थरों में ही एक तरीके से, पत्थरों के साथ ही उनका, जैसे आज के समय हम लोग नई नई उनकी टेक्नोलॉजी एक तरीके से स्टोन ही हुआ करती थी, ठीक है ना। जैसे आज का अगर कोई समय आगे आने वाले 50 साल 100 सालों में गएगा तो टेक्नोलॉजी बेस्ड एरा हुआ करता था आज का समय, तो उसी समय स्टोन बेस्ड एरा हुआ करता था, इसीलिए उसको स्टोन एज बोल दिया गया, ठीक है ना। मैक्सिमम जो आपके इम्प्लीमेंट्स वगैरह आप देख रहे हैं, जो उनको पत्थर मारना, काटना, खाना बनाना, पीना, हर चीज का पत्थरों पे ही आश्रित था पूरा जीवन, तो लिथिक एज उसको बोल दिया गया, स्टोन एज बोल दिया गया। अब इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया समझने के लिए, तो मेनली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू देयर एज, अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक। स्टोन का भी प्रकार हुआ करता, समय के साथ साथ जैसे चीजें डेवलप होती गई, तो पत्थरों का, औजार का, उनका बनाने का तरीका जो जिससे यूज किया करते तो भी बदलते गया, तो उसी आधार पर उसको वर्गीकृत कर दिया गया है, बांट दिया गया है। तो सबसे पहले कि का क्या करके एक टाइम पीरियड को वर्गीकृत करके, टाइम को डिफ्रेंशिएट करके कैसे सारी चीजें थी, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं आज के लेक्चर में, ठीक है ना बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट मी। सारी चीजें जानने के बाद हम सीधा एंट्री मारेंगे आपके लिथिक एज, जो आपका क्या है, जिसको बोला जा रहा है स्टोन एज, ठीक है ना। तो मेनली ये 3 पार्ट्स में आपके डिवाइड था लिथिक एज। क्या क्या था, जैसे बता चुका हूं कि आपका क्या है, पैलियोलिथिक एज, फिर दूसरा था मेसोलिथिक एज, फिर तीसरा था हमारा नियोलिथिक एज। तो पैलियो का मतलब होता है पुराना, जिसको बोला गया आपका पूरा पाषाण युग। फिर इसको बोला गया मेसो का मतलब होता है मिडिल या आपका माइक्रो, तो इसको बोला गया मध्य पाषाण का युग, इसको बोला गया नियो मतलब नव पाषाण युग, ठीक है ना। तो ये आपके 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइड किए गए थे। तो एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं क्या क्या चीजें। यहाँ पे एक फैक्ट दिख रहा हमें, जो अर्थ का एक तरीके से, जो आपकी धरती का बोला जाता है कि धरती का एज क्या है, कितना है, तो लगभग आपके कितना माना जाता है अकॉर्डिंग टू द कार्बन डेटिंग 14 से पता लगा के लगभग 46 मिलियन ईयर्स एगो माना जाता है जियोलॉजिस्ट के द्वारा, आपके धरती के एज को जो उन्होंने फिक्स किया है। तो जो फॉसिल्स हमें मिले, मतलब क्या था, जैसे मैंने बताया था कि किनके आधार पे, इसके पहले चैप्टर्स में आपने देखा होगा, तो किसके आधार पे हमें सारी जानकारी मिलती थी, आपके फॉसिल्स रिमेन्स हो गए, जुबानों के फॉसिल्स वगैरह मिलते थे धरती में, जब दफना दिए जाते थे तो उनकी हड्डियां, ऑर्नामेंट्स, ये सब सारी चीजें। दूसरा हमें क्या मिला, स्टोन टूल्स वगैरह जो मिलते, उसके आधार पे हमने सारी चीजें जाना, कि पेंटिंग वगैरह के आधार पे हमने सारी चीजें जानी। तो ये सब हमारे क्या थे, मेन सोर्सेस थे सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के। तो जो फॉसिल्स थे एलियल ह्यूमन के, वो कहाँ पे पाए गए, अफ्रीका में, और लगभग 4.2 मिलियन ईयर्स एगो। इसके वाले पहले चैप्टर हमने पूरी तरीके से कब कब किस एज में पाए गए, सब सारी चीज देखे थे। तो अर्लिएस्ट ह्यूमन बीइंग वाज शॉर्टर इन हाइट एंड स्मॉलर इन
ब्रेन, ये भी हमने देखा कि उनके जो दिमाग वगैरह, जो हाइट वगैरह हुआ करती थी, छोटे थे, ब्रेन भी छोटे थे। उसमें भी हमने कई सारी कैटेगरीज देखी, उसमें किसके स्मॉलर ब्रेन, शॉर्टर ब्रेन, टीथ बड़े, सारे पूरा ब्रेन का सबका पूरा फीचर्स देखा था हम लोगों ने। फिर लगभग 42 लाख साल पहले की बात है, जो ह्यूमन बीइंग इवॉल्व एंड द प्रेजेंट फ्रॉम रीच्ड अबाउट 50,000 ईयर्स एगो। अभी का जो हम लोग एक तरीके से देखते हैं, लगभग वो 80 से 50 साल के बीच पहले के जो लोग थे वो हमसे काफी मानो मिलते हैं। जो हमने पढ़ा था कि होमोसेपियंस वगैरह, ठीक है ना, होमोसेपियंस वगैरह लगभग 0.8 मिलियन ईयर्स एगो दिखा था हमें। तो ये सब क्या था, 50 से 80 हजार साल पहले की बात है। द फॉसिल्स फाउंड इन अफ्रीका, चाइना एंड जावा, सुमात्रा, ये सब क्या है, सबसे पहले फॉसिल्स वगैरह पाए गए थे। सदर्न यूरोप पोर्ट्रे द वेरियस स्टेजेस ऑफ द पीरियड ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। जो भारत की बात आती है, इन इंडिया द ओनली होमिनिड फॉसिल फाउंड फ्रॉम हथनौरा। हथनौरा में सबसे पहले पाया गया था, होमिनिड फॉसिल्स थे ये। और ये कहाँ पे है आपका, नर्मदा वैली। हथनौरा कहाँ पे स्थित है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में बच्चों, ठीक है ना, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है ये आपका, मध्य प्रदेश में। ध्यान में रखिएगा, पूछ लिया जाता है हथनौरा। और जो हथनौरा में जो पाया गया था सबसे पहले, वो 1892 में पाया गया था। और इसकी खोज किसने की थी, उनका नाम था आपका अरुण सोलंकी, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, अरुण सोलंकी उनका नाम था। इन्होंने 1892 में खोज निकाला। और ये जो फॉसिल रिमेन्स था ह्यूमन का, वो क्या था, एक फीमेल का फॉसिल था, फीमेल का स्कल था, वो मिला वहां पे, ठीक है ना। तो एक पूरी दुनिया में लाइमलाइट में आया, भारत में भी पाया गया फॉसिल, और ये एक वीमन का था, औरत का था, ठीक है ना। तो ये आपका इंफॉर्मेशन थी। फिर अर्लीस्ट पैलियोलिथिक टूल्स, अब हम देखेंगे वो कौन कौन से। जो हमने सबसे पहले क्या देखा, आपका पैलियोलिथिक था, फिर मेसोलिथिक है, फिर नियोलिथिक है। तो हम आप आज अभी क्या तो स्टार्ट करने वाले हैं, पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक में भी सबसे पहले हम देखेंगे अर्लीस्ट पैलियोलिथिक, ठीक है ना। तो अर्लीस्ट पैलियोलिथिक की जो जानकारी मिलती है हमें, मेनली क्या होती है, 2.6 मिलियन ईयर्स एगो ह्यूमन बीइंग्स स्टार्टेड द रेगुलर यूज ऑफ टूल्स इन ईस्ट अफ्रीका। यानी ईस्ट अफ्रीकन पोर्शन में आपके क्या हुआ, आपके स्टार्टिंग कर दिया गया किसके द्वारा, ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा, टूल्स वगैरह, ठीक है ना। इंडोनेशिया आपका कब स्टार्ट हुआ, लगभग 1.8 मिलियन ईयर्स से लेके 1.6 मिलियन ईयर्स एगो आपका स्टार्ट हुआ। चाइना का क्या बात है, चाइना में 1.7 से लेके 1.9 मिलियन ईयर्स एगो की बात है, जब वहां पे ह्यूमन फॉसिल्स आपके पाए गए, ठीक है ना। इंडिया की बात जब आती है, तो नो ह्यूमन फॉसिल्स हैव बीन फाउंड एसोसिएटेड विद द स्टोन एज टूल्स, ठीक है ना। स्टोन एज के जो टूल्स वगैरह थे वो यहाँ पे नहीं पाए गए थे। बाद में आपका पल्लवरम वगैरह में मिला था, पल्लवरम में सबसे पहले, पल्लवरम में जो कि हैंडेक्स वगैरह मिला, किसके द्वारा खोजा गया था, आपके रॉबर्ट ब्रूट फूट के द्वारा, ठीक है ना, रॉबर्ट ब्रूस फूटे नाम था उनका। इन्होंने 1863 में सबसे पहले पाए आपका एक हैंडेक्स, क्या था वो, हैंडेक्स पाया उन्होंने, कहां पे, पल्लवरम में, तमिलनाडु में, जो कि ये जगह का नाम है। तो इसीलिए सबसे पहले उन्होंने पाया। उन्होंने बहुत सारे प्री हिस्टोरिक में कई सारे टूल्स वगैरह पाए, कई सारी साइट्स का उन्होंने खोज किया। इसीलिए आपके रॉबर्ट ब्रूस फूट, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आपके जियोलॉजिस्ट हुआ करते थे, और इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, ठीक है ना, प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, ध्यान में रखिएगा, इनको बोला जाता है प्री हिस्टोरिक, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है आपका, ये कब बना था, भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा 1851 में, ठीक। चलिए, तो ये तो आपका एक तरीके से क्या हो गया, फैक्ट हो गया, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो एक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरी, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये बोरी कहाँ पे स्थित है, पुणे में स्थित है। और कहाँ पे, पुणे डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, ठीक है ना। 1.38 मिलियन ईयर्स ओल्ड यहाँ पे जो साइट्स वगैरह मिली है आपकी
पाई गई हैं। The early human settlement in India is contemporary to the Asian countries, but it is the later period than in the African region. ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं टॉपिक पैलियोलिथिक कल्चर्स। हम स्टार्ट करते हैं अर्ली पैलियोलिथिक के बारे में था। अब पैलियोलिथिक कल्चर आपके किस पे डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। वो है आपके लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक की खास बात क्या थी, यहाँ पे पाया गया हैंड एक्स एंड क्लीवर। हैंड एक्स मतलब आपका कुल्हाड़ी वगैरह हो गया, क्लीवर मतलब जो बड़े बड़े छुरा और काटने का सामान वगैरह यूज किया करते थे वो लोग, ये चीजें मिली स्टोन टूल्स में। मिडिल पैलियोलिथिक का मेन फीचर्स क्या था, टूल्स मिले, स्टोन टूल्स मिले जो किससे बने हुआ करते थे, फ्लैक्स से बने हुआ करते थे। ठीक है ना, फ्लैक्स मतलब पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े वगैरह। अपर पैलियोलिथिक टूल्स किसके हुआ करते थे वो उस समय, फ्लेक्स और ब्लेड्स की। ठीक है ना, जो पत्थर अगर होते हैं जब देखोगे जैसे पत्थर कोई हुआ करता था, जब उसको तोड़ा जाता था तो जो तो उनका मेन पोर्शन होता था बिग पोर्शन, उनको कुछ उनको बनाना है तो कोई मारने का सामान, कोई काटने पीटने का सामान, तो जो पत्थर को जब वो तोड़ते थे तो जो बड़ा वाला पोर्शन उससे निकलता था उसको बोला जाता था कोर्स, और जो छोटे छोटे टुकड़े निकलते थे उनको बोला जाता था फ्लेक्स। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा, बिग आपका जो स्टोन हुआ करते थे वो आपके कोर्स हुआ करते थे, और आपके छोटे पत्थर जो हुआ करते थे, थोड़े स्टोन्स निकलते थे, वो फ्लेक्स हुआ करते थे। तो इन दोनों को मिला के भी क्या बनते थे, टूल्स वगैरह बनाए जाते थे। ठीक है ना बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। तो दीज आर द पैलियोलिथिक साइट्स, आपको हर जगह दिख रहा होगा, तिरमपक्कम, यहाँ पल्लवरम, ये सब इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि पैलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया है। ठीक है ना, मैप में सारी चीजें आप देख सकते हैं, अलग से भी देख सकते हैं बाद में जब आपकी क्लास ओवर हो। फिर होता है, सबसे पहले आता है आपका लोअर पैलियोलिथिक साइट्स। ठीक है ना, लोअर पैलियोलिथिक साइट्स में हम क्या देखेंगे, इसका टाइम पीरियड मेनली माना जाता है 6 लाख से लेकर 60,000 वर्ष तक। और इनका जो मेन टूल्स हुआ करता था, क्या हुआ करता था, हैंडेक्स हुआ करता था, क्लीवर्स हुआ करता था, अलॉन्ग विद द चॉपर एंड चॉपिंग। चॉपर मतलब काटने पीटने का सामान वगैरह जो था हुआ करता था। और ये दे वर मेड्स ऑन कोर्स एज वेल एज फ्लेक्स। कोर्स और फ्लेक का भी मैंने पीछे बताया, जो बड़े पत्थर हुआ करते थे कोर्स, छोटे छोटे टुकड़े वाले क्या हुआ करते थे, फ्लेक्स। तो दोनों से मिलके वो लोग क्या करते थे, अपने स्टोन टूल्स बनाया करते थे। तो रॉ मटेरियल कौन कौन सा यूज हुआ करता था बच्चों, तो एक था आपका क्वार्ट्जाइट, चर्ट, समटाइम्स इवन क्वार्ट्ज एंड बेसाल्ट। क्वार्ट्जाइट क्या होता था, एक क्या होता था, हार्ड स्टोन हुआ करता था, उसी की मदद से ये लोग क्या करते थे, अपने स्टोन टूल्स बनाया करते थे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए पत्थर आपके ऐसे ऐसे यूज किया करता था, ये आपके बड़े पत्थर वगैरह हो गए, इसी बड़े पत्थर में छोटा ये टूट के निकला, जैसे देखो ये छोटे छोटे, इनको क्या मानोगे आप, फ्लेक्स वगैरह मान लोगे। ठीक, फिर बड़े पत्थर आपके हो गए, क्या हो गए, समझ लो ये कोर्स हो गए, बड़े पत्थर में टूट के, जैसे इसको आप तोड़े, इस पत्थर को तोड़े या इस पत्थर को तोड़े यहां से यहां तक, तो ये ऊपर वाले पर्सन छोटे छोटे टूटे फ्लेक्स हो गए, बाकी ये कोर्स वगैरह हो गए। तो ये सब उनका क्या था, मेन औजार हुआ करता था, जो कि मारने काटने के सब काम आता था। ठीक है ना, तो जो पैलियोलिथिक कल्चर था आपका, लोअर पैलियोलिथिक कल्चर मेनली 3 साइट्स में वो डिवाइड था। एक था हैबिटेशन साइट्स, फैक्ट्री साइट्स एंड साइट्स दैट कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ द बोथ दिस फंक्शन। तो हैबिटेशन साइट्स का मतलब ये होता था कि मतलब जहां पे वो रहते थे, तो मेनली उनका रहना तो एक तरीके से ओपन एयर था, कंदमूल खाते थे, शिकार किया करते थे, लेकिन जैसे जाड़ा वगैरह हो गया, कुछ हो गया, तो भाई छुपने के लिए थोड़ा गर्मी चाहिए, तो केव वगैरह में, रॉक शेल्टर वगैरह में जाके शरण ले लेते थे। बाकी ओपन अपना पेड़ों पे रहना, बिंदास घूमना टहलना, हंटिंग करना, कंदमूल खाना, अपना एकदम मस्ती से टहलना घूमना। फैक्ट्री साइट का मतलब हुआ करता था जहां पे वो पत्थरों को काट पीट के अपना औजार वगैरह बनाते थे, तो उसको फैक्ट्री साइट बोलते थे। तो भाई घर, जैसे आज के समय में देखो कि घर घर है तो पापा दादा काम करने खेतों में जाएंगे, उससे रिलेटेड कोई काम करेंगे, तो इस तरह के यहाँ पर भाई घर हुआ करता था, तो अपना दूर थोड़ा हटके अपना पत्थर वगैरह काट पीट के बनाते थे। कुछ लोग हुआ करते थे भाई घर में सारा काम रह भी रहे हैं और यहीं पे ही औजार वगैरह से सब बना भी रहे हैं, तो उसको बोल दिया जाता था दोनों फंक्शन जहां पे एक ही जगह हो रहे हैं। ठीक है ना, लो पैलियोलिथिक जो आपका टूल्स वगैरह जो फाउंड हुआ है
अबाउट ऑलमोस्ट आपका कहाँ पे हुआ है, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया गया है, लेकिन इंडस, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र और गंगा वाला जो रीजन है यहाँ पे इसके बारे में कोई अवेलेबिलिटी या कोई टूल्स वगैरह नहीं मिले हैं। मतलब कि पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपके साइट्स हैं पैलियोलिथिक से लोअर पैलियोलिथिक, एक्सेप्ट आपका ये क्या है, जो गंगा प्लेन आपका सरस्वती ब्रह्मपुत्र प्लेन है, यहाँ पे नहीं पाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स आपकी पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक की, तो कौन कौन सी हैं आपकी, वो है आपकी पहलगांव जो कि कश्मीर में, बेलन वैली उत्तर प्रदेश जो कि प्रयागराज हो गया है, भीमबेटका आदमगढ़ इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, सिंगवी तालाब इन नागपुर, नेवासा इन अहमदाबाद नगर, हुंसकी एंड अतिरम पक्का में तमिलनाडु। ये सब इंपॉर्टेंट साइट्स हैं लोअर पैलियोलिथिक की। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स आपकी हैं सिवालिक रेंज ऑफ कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब रीजन में, बेलन वैली की बात हो ही चुकी उत्तर प्रदेश, बेराज बेसिन हिल एरिया ऑफ राजस्थान एंड नर्मदा एंड सोन वैली कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, मालप्रभा एंड घाट प्रभा बेसिन कर्नाटक में, छोटा नागपुर प्लेटो आपका महाराष्ट्र रीजन में, कुछ एरिया आपका चेन्नई इन तमिलनाडु में भी है, और कुछ एरिया आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, लोअर पैलियोलिथिक का हो गया। अब आपका मिडिल पैलियोलिथिक में चलते हैं। मिडिल पैलियोलिथिक का जो टाइम पीरियड माना जाता है 1.5 लाख से लेकर 40,000 बीसी के बीच माना जाता है। और इनके जो टूल्स हुआ करते थे बच्चों, ये फ्लैग टूल्स हुआ करते थे, मतलब जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हुआ करते थे उनसे मिलके बने होते थे। ठीक है ना, दे मेड ऑन फ्लैग्स obtained by striking them out from the pebbles and cobbles। पेबल एंड कोबल्स मतलब आप पानी भी देखे होंगे, पानी के नीचे आप देखिए ट्रांसपेरेंट पानी, जहाँ खूब साफ सुथरा हरिद्वार ऋषिकेश जाइए तो नीचे पत्थर वगैरह पड़े रहते हैं, एकदम चमकीले, पानी के फ्रिक्शन से एकदम क्या हो जाते हैं, शाइनिंग हो जाता है, तो उनको उठा के लाते थे, उससे बनाते थे। तो उससे भी क्या करते थे ये लोग, औजार वगैरह अपना बनाते थे। दीज टूल्स इंक्लूड स्मॉल एंड मीडियम साइज हैंड एक्स जो यूज करते थे, क्लीवर्स और वेरियस काइंड ऑफ स्क्रैपर्स वगैरह, मतलब छीलने छालने के काम आता था, बार्क वगैरह आपका छीलते छालते थे, चक्कू छुरा भी यूज किया करते थे। मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स कहाँ पे फाउंड हुए हैं, सेंट्रल इंडिया, दक्कन, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा में पाए गए हैं। ठीक है ना बच्चों, चलिए इस तरीके के टूल्स वगैरह यूज किया करते थे ये लोग मिडिल पैलियोलिथिक में, तोड़ते थे, काटते थे, ये आपका यूज किया इन्होंने। छोटे छोटे जो आपका शाइनिंग पत्थर हैं जिसको बोला गया अभी पेबल्स वगैरह यूज करते थे, तो इस तरीके का ये लोग यूज किया करते थे। आगे बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स आपकी पैलियोलिथिक की, मिडिल पैलियोलिथिक की, जो कि भीमबेटका, नेवासा, पुष्कर आपका राजस्थान में है, रोडी हिल्स एंड अपर सिंध, फिर समनापुर ऑन नर्मदा। तो ये आपके मिडिल पैलियोलिथिक के इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। ठीक है ना, फिर आता हमारा अपर पैलियोलिथिक कल्चर। अपर पैलियोलिथिक कल्चर का जो टाइम पीरियड है 9000 से लेके 8000 बीसी के बीच है। सॉरी फॉर दैट। द टूल्स ऑफ अपर पैलियोलिथिक कल्चर वर कैरेक्टराइज्ड बाय द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। क्या हुआ इनोवेशन, अब बदल गया, थोड़ा चेंज हुआ। पैरेलल साइड ब्लेड्स यूज करने लगे ये लोग, और वो किसके बने होते थे, कोर्स के बने होते थे, जो कि कंपोजिट टूल्स में डेवलपमेंट हो गए। और क्या क्या इंपॉर्टेंट टूल्स थे, स्क्रैपर्स, पॉइंट्स मतलब नुकीलों के लिए जो चीजें हुआ करती थी, ऑल्स मतलब सूजा वगैरह हुआ करता था, बरीज मतलब तछड़ी मतलब होता है जिससे उस पे क्या करते हैं, डिपिक्ट करते हैं, कुछ खोदना हुआ, कुछ बनाना, पेंटिंग वगैरह, बोर्ड्स, आपके नाइफ्स। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट आपके, जैसे सूजा वगैरह देखो, इसको छीलने काटने में, मतलब जब आपके दीवालों पे अगर कुछ नक्काशी बनाना, कुछ बनाना, तो ये होते थे। या इनके औजार देखो थोड़ा थोड़ा चेंजेस, कंपोजिट टूल्स हो गए, एक साथ देखो यूज करना शुरू हुए, इसी से बड़े पत्थरों से काट के देखो निकाल रहे हैं। तो ये आपके क्या हो गए, इनके टूल्स हो गए आपके अपर पैलियोलिथिक। ठीक है ना, ड्यूरिंग द अपर पैलियोलिथिक पीरियड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट टूल्स डेवलप हुआ। एग्जाम में आ सकता है कंपोजिट टूल का डेवलप हुआ अपर पैलियोलिथिक पीरियड में। ठीक है ना, फिर क्या एक नया चेंजेस देखने को मिला कि ये लोग रबल मेड प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे। रबल मतलब आपका होता मलबा वगैरह, कुछ मलबा वगैरह इकट्ठा हो जाता था, उसको इकट्ठा करके यहाँ पे एक टू स्टोन टूल्स गाड़ दिया करते थे, उसी की पूजा वगैरह करते थे, उनको शक्ति के रूप में देखते थे अपना, या मदर गॉडेस के रूप में उनको क्या करते थे, डिनोट करते थे, उनको पूजते पासते थे। ये चीजें देखने को मिला कैमूर रीजन में। ठीक है ना, तो ये आपके लिए इतनी इंफॉर्मेशन हो गई। अगला हमारा है अपर पैलियोलिथिक टूल्स के जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे कि राजस्थान, सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया, पार्ट्स ऑफ गंगा एंड बेलन वैली, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। ये आपके इंपॉर्टेंट साइट्स हैं किसके,
अपर पैलियोलिथिक पीरियड के। और अदर साइट्स आपके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र वर द पार्ट ऑफ द अपर पैलियोलिथिक पीरियड, जो कि 45,000 से लेके 10,000 बीसी के बीच में पाए गए। ठीक है बच्चों, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब हमारा आ गया, जैसे कि हमने देखा आपका स्टोन एज 3 पार्ट्स में डिवाइड था। तो पहला था हमारा पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक को हमने 3 पार्ट में करके देख लिया। आपका क्या था, लोअर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, लोअर के बाद आपका आएगा मिडिल, फिर अपर। ठीक है ना, 3 भाग में हमने पैलियोलिथिक का देख लिया। अब हम दूसरा देखने वाले हैं मेसोलिथिक। मेसोलिथिक इज ऑल्सो नोन एज मिडिल पैलियोलिथिक, और मिडिल पैलियोलिथिक इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो पैलियोलिथिक। माइक्रो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, और पत्थरों का आकार क्या हो गया, छोटा हो गया, और ये माइक्रो लेवल मतलब छोटे लेवल के पत्थरों का यूज, मतलब डेवलप होता गया सारी चीजें, तब उनकी जानकारी बदल गई, चीजें डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, तो वो पत्थरों का आकार छोटा कर दिया। ठीक है ना, इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे है सारी चीजों को देखेंगे। इसका जो टाइम पीरियड बच्चों में लिए माना जाता है वो 12,000 से लेके 2,000 बीसी के बीच माना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज लेट स्टोन एज, मेसोलिथिक या माइक्रोलिथिक एज। इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने है वो क्या है, पैरेलल साइड ब्लेड यूज करने लगे, और क्या हुआ, इनका कोर से बने हुए सारे चीज यूज करने लगे, जो कि फाइन मटेरियल्स हुआ करता था, जिसको बना हुआ करता चर्ट हुआ करता था, चार्ल्स एडोनोमिनी, क्रिस्टल, जास्पर, कार्लेनाइन, अगेट, ये आपके मटेरियल्स थे, इनकी मदद से बनाते थे। देखो जैसा कि मैंने बोला, स्टोन की साइज पहले बड़ी हुआ करती थी, अब क्या हो गया, स्टोन की साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसी को जो माइक्रो बोला गया, मतलब छोटे लेवल का। ठीक, टूल्स वर हाफ्टेड इन वुड एंड बूम्स, यानी मतलब क्या करने लगे, टूल्स जो पहले ही सिर्फ एक पत्थर के रूप में यूज किया करते थे, अब उसको उन्होंने एक नया परिवर्तन दे दिया। उसको क्या किया, जैसे आपका ये पत्थर हो गया, तो उसको इन्होंने आपके टूल्स या बोन्स में, बड़े पत्थरों, बड़े लकड़ियों में या हड्डियों में उसको क्या करने लगे, उसको उसमें हाफ्टेड, उसमें जोड़ के फिर उसको यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, साइज एंड शेप ऑफ द टूल्स यूज्ड एज कंपोजिट टूल्स। ठीक, सम न्यू टूल्स आए सामने, जैसे कि लूनार्ड्स, ट्रैपेज, ट्रायंगल्स के फॉर्म में, एरोहेड्स के फॉर्म में, इस फॉर्म में क्या हुआ, डेवलप हुआ। ठीक, फिर क्या आता है देखने को हमें मिलता है, कार्बन डेटिंग 14 की मदद से सारी चीजें हमारे सामने हैं, जो कि 12,000 से लेकर लगभग 2,000 के बीच में सारी चीजें सर्वाइव हुई थी। तो हमारे उसके बारे में जानकारी, जैसे कि मैंने बोला, सब माइक्रो लेवल पे काम होने लगा। देखो उनको जो बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, छोटे छोटे हो गए माइक्रोलिथिक। देख रहे हैं, मार दो घुस जाए किसी के भी, इतने नुकीले हैं पूरी तरीके से। तो माइक्रो लेवल के सारे काम होने लगे, नुकीले हैं पूरा, लेकिन वो छोटे। पहले आप इसके पहले वाले देखे होंगे, अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, उसमें लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक में बड़े बड़े पत्थर औजार यूज हुआ करते थे। वो स्मॉल देखो छोटा हो गया, इसलिए इसको माइक्रो या मेसोलिथिक एज कहते हैं। ठीक, साइट्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे सबसे जगह इंपॉर्टेंट साइट है। तो लहंगज इन गुजरात, बागोर इन राजस्थान, ये सब आपके नाम पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे गए। सराय नहार है, ये कहाँ पे आपका पड़ता है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, प्रतापगढ़ जरूर आप जानते होंगे। तो चपनी मांडो, महंडा एंड दमदमा, ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भीमबेटका और आदमगढ़ आपको पता है मध्य प्रदेश में। उड़ीसा, केरला और आंध्र प्रदेश। तो ये आपके इंपॉर्टेंट साइट्स हो गई किसकी, मेसोलिथिक की। फिर उसके बाद इनहेबिटेड कम्युनिटी ऑफ द साइट्स इन राजस्थान, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश वर एसेंशियली हंटर्स थे, फूड गैदरर्स थे और फिशरमैन हुआ करते थे। और सम ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आल्सो एविडेंसेस एट दीज साइट्स। इन साइट्स से क्या होते हैं, कुछ एग्रीकल्चरल एविडेंसेस भी मिलते हैं, जो कि बागोर इन राजस्थान अक्सर पूछा जाता है। ठीक है ना, एंड लगहनाज इन गुजरात, दैट दीज मेसोलिथिक कम्युनिटीज वर टच विद द पीपल ऑफ हड़प्पन कल्चर। ठीक है ना, जो हड़प्पा और चालकोलिथिक कल्चर के लोग थे, वो बागौर वगैरह के लोगों से पूरी तरीके से संबंध में थे, जो कि वेरियस ट्रेडिंग एक्टिविटीज किया करते थे। ठीक है ना, लगभग 6,000 बीसी के आसपास मेसोलिथिक पीपुल्स जो हुआ करते थे, शीप एंड गोट वगैरह पालना शुरू कर दिए थे। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपका क्या है,
भीमबेद का केव पेंटिंग है, जहाँ पे देख रहे होंगे आप ये कि क्या कौन सी एक्टिविटी करते थे, तो उसको ये क्या करते थे, दीवालों पे पूरा डिपिक्ट करते थे। हंटिंग हुआ, जानवरों के साथ आना जाना, तो आज भी हमें देखने को पूरा मिलता है, उससे जानकारी हम निकालते हैं। ठीक है ना। जो रॉक पेंटिंग आप देखिए अभी पीछे, वो पूरी वेरियस एक्टिविटीज उसमें है। देखिए डांसिंग कर रहे होंगे, रनिंग एंड हंटिंग कर रहे होंगे, प्लेइंग गेम्स एंड एंगेज्ड इन बैटल। ठीक है ना। जो भी एक्टिविटीज हुआ करती थी वो क्या करते थे, इसमें अपना डिपिक्ट कर दिया करते थे, दिखाते थे सारी चीजों को। फिर जो उसमें देखो पेंटिंग वगैरह में जो कलर वो यूज किए हैं, मेनली कौन से कलर थे आपके, डीप रेड था, ग्रीन था, व्हाइट था और येलो कलर का कलर था। ठीक है ना। तो एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप कलर रखे याद रखे रहेंगे तो एलिमिनेट कर देंगे। अगर कोई कलर पूछ या ब्लैक देखे नहीं है तो आपका ब्लैक डाल दिए तो आप कहोगे नहीं ब्लैक गलत है, आउट ऑफ दिस विच इज इनकरेक्ट। तो याद रखना कलर के नाम। ठीक है। राइनासोर्स की हंटिंग सीन वगैरह दिखाते थे, आदमगढ़ में देखने को हमें मिलती है, रॉक शेल्टर्स में, जो कि बड़े जानवरों का कैसे शिकार किया करते थे, तो भी वो चित्र में दिखा के बताए हैं सारी चीजें। ठीक है ना। फिर आता हमारा नियोलिथिक एज, जो कि तीसरा था आपका। जैसे स्टोरेज हमने बताया 3 भाग में डिवाइड था आपका। क्या था, पैलियोलिथिक, देन मेसोलिथिक, देन नियोलिथिक। नियोलिथिक आल्सो नोन एज न्यू नवपाषाण युग या न्यू स्टोन एज। ठीक है ना। न्यू स्टोन एज, इसको न्यू स्टोन एज को एक और नाम से जानते हैं, इवोल्यूशनरी पीरियड के नाम से जानते हैं। रिवोल्यूशनरी पीरियड, नॉट इवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशनरी पीरियड इसलिए जानते हैं क्योंकि इसमें एक नई चीज दिखी, जो इसके पहले हमें आपके जो मेसोलिथिक पैलियोलिथिक में जो इंसान हुआ करता था पूरी तरीके से हंटर गैदरर, फूड गैदरर्स, हर्डर्स, चरवाहे वगैरह के रूप में हुआ करते थे। अब ये लोग क्या करने लगे, कल्टीवेशन और डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दी। ठीक है ना। कल्टीवेशन और डोमेस्टिकेशन, कल्टीवेशन में खेती बाड़ी, डोमेस्टिकेशन में पशुपालन वगैरह। तो अभी पूरी तरीके से फिक्स हो गए, जब रहना खाना एक ही जगह हो गया, जब भाई खेती बाड़ी करने लगोगे, जानवर पाल लोगे, तो ये नई चीज देखे, ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांजिशन फेज आया, तो इसीलिए इसको एक रिवोल्यूशन फेज भी कहते हैं। चलिए देखते हैं कि एक चीज के बारे में। लगभग 6000 साल पहले द फर्स्ट अर्बन सोसाइटीज इसको माना गया, केम इनटू बीइंग इन द वेस्टर्न एंड सदर्न एशिया रीजन में। आपके कब एडवांसमेंट ऑफ द ह्यूमन लाइफ वॉज डोमेस्टिकेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है ना। यहाँ पे कल्टिवेशन, डोमेस्टिकेशन वगैरह सब स्टार्ट हो गया। लगभग 7000 BC की बात है, जब ह्यूमन इन द वेस्ट एशिया स्टार्टेड डोमेस्टिकेटेड क्रॉप लाइक व्हीट एंड बार्ले। ठीक है ना। वेस्ट एशिया में सबसे पहले स्टार्ट हुआ 7000 BC, व्हीट एंड बार्ले। ठीक है ना। राइस might have been domesticated at the same time in India as shown by the evidence of कोल्डियाहवा, जो कि कहां पे स्थित है, बेलन वैली में स्थित है। ठीक है ना। यूपी में है आपका ये कोल्डियाहवा। The domestication of the various animal and successful exploitation of the various species of wild plants ushered a shift toward the permanent settlements होना शुरू हो गया, जो कि आपकी इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। लोग बसना शुरू हो गए, सारी चीज स्टार्ट हो गया, डोमेस्टिकेशन, कल्टीवेशन, सारी चीजें स्टार्ट हो गई, तो अच्छे तरीके से उनकी सेटल्ड ह्यूमन लाइफ सर्वाइवल स्टार्ट हो गया। ठीक है। दिस इज द नियोलिथिक साइट, जो कि पेयामपल्ली, हलोर, कोल्डियावा, मेहरगढ़, बुर्जहोम, ये सब क्या है, चिरन, ये सब इंपॉर्टेंट साइट्स हैं आपकी नियोलिथिक के बच्चों। फिर उसके बाद नियोलिथिक एग्रीकल्चर जो था, बेस्ड ऑन द रीजन, कैन बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन 4 ग्रुप्स। ठीक है। इंडो सिस्टम मतलब वेस्टर्न बॉर्डरलैंड था आपका, गंगा वैली, वेस्टर्न इंडिया एंड सदर्न डेक्कन। 4 भागों में डिवाइड था आपका जो एग्रीकल्चर रीजन थे, इंडो वेस्टर्न, इंडस सिस्टम, गंगा, वेस्टर्न इंडिया एंड सदर्न डेक्कन। एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन वर द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो भाई खेती बाड़ी करते थे, और एनिमल डोमेस्टिकेशन जानवर, सीप, गोट, डॉग। पहला जानवर कौन था, विच एनिमल इज द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय द ह्यूमन बीइंग, तो क्या बताओगे आपको, क्या था, डॉग था, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। फिर आगे द एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी ऑफ द नियोलिथिक कल्चर कम्स फ्रॉम, कहां से आता है, क्वेटा वैली से, एंड इन द वैली ऑफ लोअर लियाई एंड जॉब रिवर्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडो पाकिस्तान रीजन से आता है। और मेहरगढ़ के जो साइट्स हैं, साइट्स ऑफ द मेहरगढ़ हैज बीन एक्सटेंसिवली एग्जामिन्ड एंड रिजल्ट शोज दैट
हैबिटेशन हियर बिगेन इन, लगभग कब स्टार्ट हुआ, 7000 BC। देयर इज ऑल्सो एन एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ सेरेमिक। सेरेमिक एक तरीके से मिट्टी वगैरह होती है जिसकी वजह से लोग बनाते हैं पॉटरी वगैरह, सब अभी देखेंगे आप नेक्स्ट उसमें देख सकते हैं। ये सब क्या है, सेरेमिक से बने हुए हैं, ठीक है ना, एक काइंड ऑफ मिट्टी होती है तो उसकी मदद से बना हुआ है। लगभग 6000 BC अदर अर्थन पॉट्स एंड पैन्स वर यूज्ड। ये देख रहे हैं ना, ये पैन वगैरह जो आज के समय में पैन यूज होता है, तो एक तरीके से पैन है ये आपका। इनिशियली हैंडमेड एंड व्हील मेड, शुरुआत में तो हाथों से बना हुआ करता था, बाद में व्हील मेड भी स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। जो प्री सेरेमिक पीरियड था, द हाउसेस वर इन रेगुलर स्कैटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर शेप ऑफ एंड वर मेड अप ऑफ मड ब्रिक्स। जो आपके तो घर वगैरह हुआ करते थे स्कैटरिंग फॉर्म में हुआ करते थे, मतलब देखिए रेगुलर फॉर्म में कहीं कोई बना लिया, कुछ कर लिया, फिर बाद में एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में होने लगा। जैसे देखो सिस्टमेटिक वे में है, यहाँ पर भी देखो बनाए हैं पूरा, इसको वो लगा के छाए हुए हैं, सारा चीज है। फिर यहाँ पे देखो डोमेस्टिकेशन वगैरह, सिप वगैरह पालना शुरू कर दिए। यहाँ पर भी देखो सिस्टमेटिक, जैसे आज के समय हम लोग रहते हैं गाँव वगैरह में, ये पुराना एक तरीके से पुराना रूप है, ठीक है ना। पहला विलेज वॉज फाउंड बाय द सेपरेटिंग द हाउसेस ऑफ द वेस्ट डंप एंड पैसेज वे बिटवीन देम, ठीक है ना। आपका वेस्ट डंप वगैरह हुआ करता था, फर्स्ट विलेज जो बना सारा चीज। हाउस वर इनिशियली डिवाइडेड इनटू 4 मोर इंटरनल कंपार्टमेंट्स, मतलब जो घर वगैरह हुआ करते थे उसमें अंदर में 4 कंपार्टमेंट्स में बटा हुआ करता था। मतलब जैसे आज के समय कमरे वगैरह कंपार्टमेंट, मतलब कमरा समझ लो, समाइज स्टोरेज, कुछ उसमें स्टोरेज के लिए भी रख लेते थे, कुछ में रहने के लिए रख रहते होंगे, तो इस तरीके से वो अपना डिवाइड करके रखे थे। सबसिस्टेंस ऑफ द अर्ली इनहेबिटेंट्स वर प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, ठीक है ना। इनका मेनली शुरुआत में ही था हंटिंग और फूड गैदरिंग वगैरह, जो कि पहले पढ़े ही हैं। डोमेस्टिक cereals include wheat and barley, and domestic animal आपका क्या था, sheep, goat, pig and cattle वगैरह था, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। Beginning of the 6th millennium BC marked as the use of pottery by the human being, first हैंडमेड था, उसके बाद वो क्या किए, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो वो क्या हो गया, व्हील मेड हो गया, ठीक है ना। द पीपुल ऑफ द पीरियड यूज टू बियर बीड्स, ठीक है ना, बीड्स वगैरह आप कई बीड्स से बने हुए सारी चीजें पहनते थे, जो लैपिस लजुलिस, कैरलियन, बैंडेड गेट एंड व्हाइट मैरिन के बने हुआ करते, शंख वगैरह के बने हुआ करते थे। बीड्स वर फाउंड विद बरियल रिमेन्स, जब दफना वगैरह दिया जाते थे तो उन्हीं के साथ उनके बीड्स वगैरह जो पहनते थे तो उन्हीं के साथ उसमें रख दिया जाता था, तो उसमें हमें उसके रिमेन्स मिले, ठीक है ना। वहां के जो लोग हुआ करते थे लार्जली इंगेज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, खूब दूर लंबा लंबा दूर का ट्रेड किया करते थे। सजेस्टेड बाय द अकरेंस ऑफ द शेल बैंगल्स एंड पेंडेंट्स मेड अप ऑफ द मदर ऑफ पेल्स। ड्यूरिंग 7000 BC, Neolithic settlements at मेहरगढ़ mark the early food producing substance। मेहरगढ़ को इसलिए माना जाता है सबसे पहले वहां पे एविडेंस मिले थे, एंड द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेड एंड क्राफ्ट इन द इंडस वैली के साथ, ठीक है ना। मेहरगढ़ एट दैट प्लेस, ये आपके बीड मेकर्स वगैरह हो गए, देखिए शंख से बने आपके आपके क्या कहते हैं, हाथ का कड़ा वगैरह हुआ करता था, ये बीड्स था, इसको गले में पहनते थे, ये सब शंख के बने हुए चीजें, इनको भी माला में पिरो के पहना जाता था। तो ये सब क्या थी, उस समय की डिफरेंट एक्टिविटीज उनके द्वारा की जाती थी। वहां की जो कम्युनिटीज थी इंडस वैली ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2500 years डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस पोएट्री एंड फिगरिन्स ऑफ टेराकोटा, ठीक है ना। इसकी मदद से पूरा पोएट्री वगैरह बनती थी, जो कि एलोबरेट ऑर्नामेंट्स ऑफ द स्टोन एंड मेटल्स, टूल्स एंड यूटेंसिल्स एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। लार्ज नंबर ऑफ न्यूलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड, कहाँ, गंगा वैली, आसाम और नॉर्थ ईस्ट रीजन वाले जोन में आपके ज्यादा से ज्यादा साइट्स पाई गई हैं न्यूलिथिक की। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स आपकी, गुफ कराल एंड बुर्ज होम इन कश्मीर, महगरा, चोपनी मांडो, कोल्डियावा, बेलन वैली आपका उत्तर प्रदेश, चिरंड आपका बिहार, ये सब इंपॉर्टेंट आपके पीछे मैप में भी देखे थे। कोल्डियावा जो है एक तरीके से 6500 BC में पाया गया, प्रोवाइड द अर्लियर एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ द राइस, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरा ओल्डेस्ट एविडेंस है पूरे विश्व में, ठीक है ना, 6500 BC में, ठीक है ना बच्चों, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपका। एग्रीकल्चर भी आपका बेलन वैली से अराउंड 6500 BC जो कि राइस का कल्टीवेशन हुआ,
और बार्ले आल्सो अटेस्टेड इन महागरा, ठीक है ना, बार्ले भी और आपका राइस भी। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलता है बोन्स रिमेन्स thick equal to our iron magara shows that the cattle sheep goat domesticated in this region। फिर अर्ली में नियोलिथिक साइट जो कि बुर्जहोम है, लिव्ड इन पेट ड्वेलिंग्स। बुर्जहोम जो कश्मीर में, इसके लिए प्रसिद्ध था, किसके लिए, पिट ड्वेलिंग के लिए। पिट ड्वेलिंग मतलब जो जमीन के अंदर खोद के लोग रहते थे, जो कि बिल्डिंगों में न रह के, हाउसेस में न रह के, जमीन के अंदर खोद के अंदर में रहते थे। द सेटलमेंट एट चिरन इन बिहार इज द लेटर पीरियड ऑफ टू इंडस वैली, ठीक है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये लोग क्या करते थे, जमीन के अंदर में अपना पिट ड्वेलिंग के रूप में रहा करते थे, खोद के अपना अंदर में रूम वगैरह बना के, देख रहे हैं, पिट ड्वेलिंग से पूरा धरती के अंदर ही रहते थे, आराम से बच के, पूरा उनको लगता था कि कुछ आए उससे हम बचेंगे, ठीक है ना। स्मॉल पॉलिश नियोलिथिक स्टोन एक्सेस हुआ करते थे, जो कि कहाँ पे पाया गया, काचर हिल्स, गारो, नागा हिल्स में पाया गया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। एग्जिबिशन एट सुरुतुरु नियर गुवाहाटी में पाया गया, जो कि शोल्डर रेड सेल्फ हुआ करते थे, मतलब कद्दू वगैरह से यूज किया जाता था। राउंड बटर्ड एक्स हुआ करते थे, जो एसोसिएटेड विद द क्रूड कोड, द बास्केट मार्क पॉटरी हुआ करता था। द न्यू पैटर्न ऑफ द सब्सटेंस फाउंड इन द साउथ इंडिया दैट वाज ऑलमोस्ट कंटेम्पररी विद द हड़प्पन कल्चर, ठीक है ना। हड़प्पन कल्चर के समकक्ष हुआ करता था, जो आपको ये बोला गया सोल्ड मेकर्स वाले आपके पीछे जो क्या हुआ करता था, ये था आपके बास्केट टाइप जो पोएट्री हुआ करती थी, ये थी, इस तरह के स्टोन यूज हुआ करते थे। तो ये सब आपके नियोलिथिक के मेन स्टोन मेकिंग टूल्स थे। इंपॉर्टेंट साइट्स और कौन से हैं आपके, कोडेकाल, उटनूर, आपका ये नागार्जुनकोंडा, पल्लवाई इन आंध्र प्रदेश, टेक्कलकोटा मस्की अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, नासिरपुर, संगलुगल्लू, हल्लूर, ब्रह्मगिरी इन कर्नाटका, पय्यमपल्ली इन तमिलनाडु इंपॉर्टेंट साइट्स में से आपकी एक है, बच्चों ध्यान में रखिएगा। नियोलिथिक साइट्स की सबसे जो नियोलिथिक एज ऑफ द सदर्न इंडिया कब स्टार्ट हुआ आपका, 2600 से लेके 800 बीसी के बीच में, और फेज 1 में जो हुआ 26 में 3 फेज में बटे हैं। पहले फेज में कोई मेटल टूल्स नहीं मिले, फेज सेकंड में इट इज मार्क्ड विद द टूल्स ऑफ कॉपर एंड ब्रोंज बट लिमिटेड क्वालिटी मिले, ठीक है ना। पीपल हैव डोमेस्टिकेटेड कैटल्स, कौन कौन से थे, काउ, बुल एंड शीप, ठीक, एंड गोट आल्सो, एंड प्रैक्टिस सम एग्रीकल्चर एंड कल्टिवेटेड ग्राम, मिलेट एंड रागी। पोट्री ऑफ द बोथ हैंडमेड एज वेल एज wheel made variety was used। फेज थर्ड में इट इज मार्क्ड विद द यूज ऑफ आयरन, तीसरे फेज में आयरन का यूज वगैरह होने लगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्री हिस्टोरिक एरा, जिसमें हमने देखा, क्या क्या देखा, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। स्टोन एज को हमने तीनों एज को अच्छे तरीके से देख लिया, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स थी, इंपॉर्टेंट आपके टूल्स मेकिंग जो उनके सिस्टम था, उसके आधार पर कैसे सारी चीज बटी, कैसे सारी चीजों को देखा, समय के साथ साथ सारी चीजें बदलती गई, उनके रहने का ढंग। फिर नियोलिथिक देखो रिवोल्यूशनरी पीरियड होके आया, जहां पे वो लोग डोमेस्टिकेशन, कल्टीवेशन किए, किसी तरीके से मानव का विकास होता गया। अब अगले लेक्चर में हम अच्छे तरीके से देखेंगे आगे क्या बढ़ी, एक ऐसी सिविलाइजेशन, एक ऐसी सभ्यता को पढ़ेंगे जिससे पूरी दुनिया दंग रहेगी। जब जानी 5-6 हजार साल पहले इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, इतनी एडवांस कल्चर हुआ करता था, और उस कल्चर सिविलाइजेशन का नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो अगला लेक्चर हमारा उसी पे होने वाला है, दिल थाम के बैठिए। तब तक इन सारी चीजों को रिवाइज करके आप पूरी तरीके से माइंड मैप अपना तैयार कर लीजिएगा। अच्छे तरीके से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, सारी चीजों को आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने लेक्चर